बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आपसे मुखातिब हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा चैप्टर 25 जिसका टाइटल है इकोसिस्टम, आज बेटा हम ये पढ़ना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं। Ecosystem. Ecosystem is a self-maintained, self-organized, geographical unit area of biosphere, showing interaction between living and non-living objects, allowing the flow of energy to work together to form a bubble of life. यानी इकोसिस्टम एक ऐसा बायोस्फीयर का यूनिट है जो सेल्फ मेंटेन्ड है और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है और ये इंटरेक्शन शो कर रहा है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के दरमियान, और इन ऑब्जेक्ट के दरमियान फिर फ्लो ऑफ एनर्जी भी हो रही है ताकि वहाँ पर रहने वाले तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक लाइफ का बबल बना सके, एक यूनिट बना सके। यूनिट के तौर पर वो वहाँ पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हुए अपने लाइफ के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए आपस में वो इंटरेक्शन डेवलप कर लें। अब बेटा एक और डेफिनेशन देखते हैं इकोसिस्टम की। एन इकोसिस्टम, a term very often used in biology, is a community of plants and animals interacting with each other in a given area and also with their non-living environment. यानी इकोसिस्टम वो यूनिट है बायोस्फीयर का जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स की कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट कर रही है और उनका ताल्लुक फिर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से भी है। तो कहने का यह मतलब है कि इकोसिस्टम वो यूनिट हुआ बायोस्फीयर का जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म और इर्द गिर्द जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उनके दरमियान में इंटरेक्शन है। अब बेटा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है जिसे हम नॉन लिविंग एनवायरनमेंट्स कह रहे हैं, इंक्लूड वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर, इसमें शामिल किए जाते हैं। बेटा ये जो इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं दरअसल ये एक ग्रीक वर्ड है और इकोसिस्टम की जो स्टडी होगी उसे हम इकोलॉजी कहेंगे। अब बेटा इकोलॉजी का जो लफ्ज़ है, टर्म जो यूज़ की जाती है, आइए देखते हैं ये टर्म किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूज़ की और इसका मीनिंग क्या है, देखते हैं बेटा। आइए बेटा, द टर्म इकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से ये लफ्ज़ लिया गया है ओकोस, जिसका मीनिंग है द फैमिली, हाउस होल्ड, एंड लॉजी सेकेंड वर्ड है बेटा, मीनिंग द स्टडी ऑफ। तो आइए बेटा ये लफ्ज़ देखते हैं सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इसको यूज़ किया है, ये लफ्ज़ इकोलॉजी का। बेटा आप सब लोग वाकिफ़ हैं अर्नेस्ट हीकर, जो एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट है। इसने ये सबसे पहले ये लफ्ज़ इकोलॉजी का यूज़ किया इन 1866 के अंदर। तो द टर्म ओरिजिनली वाज कॉइन्ड बाय द जर्मन zoologist Ernest Haeckel in 1866. He called it ecologic इसने कहा उसे, and defined it as the study of relationship of organism to their environment. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो गहरा ताल्लुक है उनके एनवायरनमेंट के साथ, इसकी स्टडी को उसने इकोलॉजी कहा। आइए बेटा देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एनवायरनमेंट से ताल्लुक है
अब देखना ये है कि एनवायरनमेंट जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जा सकती है। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स not only the physical but also the biological condition under which an organism lives। अब बेटा देखना ये है कि रिलेशनशिप क्या है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप? तो रिलेशनशिप इंक्लूड्स इंटरेक्शंस विद द फिजिकल वर्ल्ड and with the member of other species and the same species, कि वहाँ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज दूसरे और स्पीशीज भी मौजूद है, उनके जो मेंबर मौजूद है। और फिजिकल का मतलब है कि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन डेवलप होगी उसे हम रिलेशनशिप कहेंगे। बेटा हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। तो मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है बेटा। अब इकोसिस्टम बेटा होता क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं वहां पर? तो ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं विद देयर एनवायरनमेंट विद इन द कन्फाइंस ऑफ द इकोसिस्टम। अब बेटा यहाँ पर जो इकोसिस्टम का मीनिंग जो लिया गया है, इको इको क्या है बेटा? पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये वो लफ्ज है इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, जिसका ताल्लुक किससे बेटा? एनवायरनमेंट से ताल्लुक होगा। तो इको का मतलब बेटा यहाँ पर एनवायरनमेंट होगा। एंड द सिस्टम पार्ट मीन्स ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन एज ए यूनिट, कि वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो एक कलेक्शन है, और वो कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो फंक्शन कर रहे हैं, वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन एज ए यूनिट के तौर पर। अब बेटा इकोसिस्टम में जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि ये इंटरेक्शन डेवलप होती है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब बेटा लिविंग जो ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें हम बायोटिक और लिविंग पार्ट्स कहेंगे, और जो नॉन लिविंग होंगे उन्हें ए बायोटिक फैक्टर्स और नॉन लिविंग पार्ट्स कहा जाएगा। अब बेटा बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? बायोटिक फैक्टर में जनरली इंक्लूड किया जाता है प्लांट्स को, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, जबकि ए बायोटिक फैक्टर में इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे कि एयर है, वाटर है एंड सॉइल। इन इकोलॉजिकल टर्म, अब बेटा इकोलॉजिकल टर्म में जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उन्हें हम क्या क्या नाम देंगे? अगर बेटा नॉन लिविंग कंपोनेंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? एयर में, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाटर में एग्जिस्ट कर रही है उसे क्या कहेंगे? और सॉइल में। आइए बेटा देखते हैं। अगर बेटा एयर में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है तो एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमो का मतलब होता है एयर, स्फीयर मीन प्लेस, तो ये वो प्लेस है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की है और वो एयर में एग्जिस्ट करती है। अगर बेटा वो वाटर में एग्जिस्ट करती है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन वाटर, स्फीयर मीन प्लेस, तो हाइड्रोस्फीयर इस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को कहा जाएगा। अगर बेटा वो सॉइल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, तो फिर उन्हें बेटा लिथोस्फीयर का नाम देंगे, क्योंकि लिथो का मीनिंग है अर्थ और सॉइल, स्फीयर का मतलब प्लेस है बेटा। बेटा आप ये देखें, अब हम एक इकोसिस्टम का देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या है और उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में क्या इंटरेक्शन होती है। देखिए बेटा ये आपको दिखाया गया है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं बल्कि आप सराउंडेड हैं बाय डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। बेटा देखिए आप उसे हम एनवायरनमेंट कहेंगे जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। आप एनवायरनमेंट से न सिर्फ फूड हासिल कर रहे हैं बल्कि वाटर भी वहाँ से हासिल किया जा रहा है। और उसके बाद बेटा वहाँ पर जो एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है ऑन योर सर्वाइवल। इसी तरह बेटा वहाँ पर बहुत सारे पीपल, अदर एनिमल्स मौजूद हैं जिनका गहरा ताल्लुक है आपके साथ। इसी तरह बेटा वहाँ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपॉन योर सर्वाइवल। लाइट है, एयर है, दूसरे प्लांट्स हैं, ग्रेविटी है, एयर प्रेशर है, ये तमाम कलेक्टिवली मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। और आपका उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद हैं उनमें लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी है।
तो ये जो लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, दरअसल ये एक एनवायरनमेंट है और इसके साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसे हम एक इकोसिस्टम कहेंगे और यहाँ जो स्टडी करेंगे उसे हम इकोलॉजी का नाम देंगे। बेटा हम इकोसिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम फिर बेटा क्या होगा? एन इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी होगा बेटा। अब इसको फिर दोबारा डिफाइन कर सकते हैं बेटा दूसरे शॉर्ट वर्ड में। इट इज डिफाइंड एज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है कि आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है ये दरअसल एक इकोसिस्टम बना रहा है। द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इनहेबिट, जो वहाँ रह रही है एन इकोसिस्टम मेक अ पॉपुलेशन। वो क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। तो बेटा अब हम सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफाइन करना चाहते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? आइए बेटा, व्हाट डू यू मीन पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल। इंटरब्रीडिंग जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो, बिलोंगिंग टू सेम स्पीशी, और उनका ताल्लुक एक ही स्पीशी से हो, अकरिंग टुगेदर इन स्पेस एंड टाइम, यानी वो एक जगह पे रहते हो और एक ख़ास वक्त में रह रहे हो, उनको हम पॉपुलेशन कहेंगे। सादा अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं, पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशी लिविंग टुगेदर एट ए प्लेस एंड एट ए टाइम। एक ख़ास वक्त में एक ख़ास जगह पर रहने वाले तमाम सिमिलर इंडिविजुअल जो एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, उस लोकेलिटी के तमाम उस मेंबर्स के ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। बेटा पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द इकोसिस्टम डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती बल्कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से वहाँ पर उनका गहरा ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक के यूनिट को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो सम पॉपुलेशंस compete करती हैं विद अदर पॉपुलेशंस फॉर रिसोर्सेज सच एज फूड, वाटर और स्पेस के लिए compete कर रही है। बेटा इन सम केसेस वन पॉपुलेशन इज द फूड रिसोर्स ऑफ फॉर अनदर, दूसरे के लिए बेटा वो सोर्स ऑफ फूड है। टू पॉपुलेशन में म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। अब दो पॉपुलेशन वहाँ पर जो एग्जिस्ट कर रही है वो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करती है, उनके लिए बेनिफिट के लिए आपस में एक दूसरे के लिए रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल पॉपुलेशन, जितनी वहाँ पॉपुलेशन मौजूद होंगी विद एन इकोसिस्टम आर नोन एज कम्युनिटी। तो व्हाट इज कम्युनिटी बेटा? कम्युनिटी हम को डिफाइन करना चाहें तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द पॉपुलेशंस of plants and animals within an ecosystem forms a community and are in one way or in other way interconnected है to each other। वो आपस में दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, उनका गहरा ताल्लुक है, चाहे वो प्लांट्स की स्पीशीज़ है वहाँ पर या प्लांट की पॉपुलेशन है, चाहे एनिमल की पॉपुलेशन है, लेकिन वो एक इकोसिस्टम में मौजूद है, उनका आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक है, आपस में वो इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। तो फिर बेटा इकोसिस्टम हैज़ मैनी लेवल्स, और बेटा देखते हैं वो कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑन आवर लेवल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, कोई एक जानदार, जैसे कि इंक्लूडिंग मैन, इसमें इंसान भी शामिल है, बोथ रेस्पॉन्ड टू एंड इन्फ्लुएंसेस द फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी आपस में इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है और बड़ा गहरा असर है, और वो बड़ा गहरा असर डाल रहे हैं जो उसके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट मौजूद है। बेटा हम इकोसिस्टम को बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम के बारे में। एट द नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल क्या होगा बेटा? इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी फॉर्म पॉपुलेशन, यानी एक ही स्पीशी के जितने भी मेंबर्स होंगे इंडिविजुअल के जो एक लोकेलिटी में मौजूद है, वो क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, अब देखना ये है बेटा वहाँ पर पॉपुलेशन जो मौजूद है उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल वहाँ पर कितने हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल जितने ज़्यादा होंगे तो हम लार्ज पॉपुलेशन कह देंगे, अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी भी स्पीशी के कम है तो हम उसे स्मॉल पॉपुलेशन कहेंगे।
बेटा उसके बाद फिर देखना यह है कि उनका ग्रोथ रेट क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वहां पर किस एज के इंडिविजुअल वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बेटा फर्दर इंडिविजुअल ऑफ दीज पॉपुलेशन, अब ये वेरियस पॉपुलेशन में शामिल की जाएंगी, प्लांट्स की भी एनिमल्स की पॉपुलेशन भी जो होंगी वो इंटरेक्ट करेगी अमंग देम सेल्फ एंड विद द इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीशीज एंड फॉर्म ए कम्युनिटी, और वही कम्युनिटी बना देंगे। मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, those that occupy broad geographical regions are called biomes। तो बेटा वहाँ पर जो मेजर टाइप्स के इकोसिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं जियोग्राफिकल रीजन पर, उन्हें हम बायोम कहते हैं। तो ये बेटा हम बायोम को डिफाइन करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोम। बायोम इज ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी है, प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट, जिसे क्लाइमेट से मालूम किया जाता है। बेटा each biome of a combination of plants consist of a combination of plants and animals, यानी हर बायोम में क्या होगा बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स होगी एंड एनिमल्स इन द फुली डेवलप्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ऐसा इलाका जहाँ पर कम्युनिटी मुकम्मल तौर पर डेवलप कर चुकी है, उस इलाके के एरिया को जहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है, इन तमाम को मिलाकर मजमूई तौर पर हम बायोम कहेंगे। और बेटा इस करेक्टराइज और बायोम की क्या खसूसियात होंगी, बाय ए यूनिफॉर्म लाइफ फॉर्म ऑफ वेजिटेशन सच एज ग्रास और कोनिफरस ट्रीज, वहाँ पर लाइफ यूनिफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, स्टेबल यूनिफॉर्म है, स्टेबिलिटी है, वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ रन कर रही है वहाँ पर। अब बेटा जो मेजर इकोसिस्टम हम देखना चाहते हैं, टेरेस्ट्रियल मेजर इकोसिस्टम को यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं कि कौन कौन से टेरेस्ट्रियल बायोम्स हो सकते हैं। नंबर 1 फॉरेस्ट एक बायोम है, लैंड का बायोम है, टेरेस्ट्रियल बायोम है, इसी तरह बेटा ग्रास लैंड है एंड डेजर्ट है। बेटा बेटा कंबाइंड द बायोम्स, अब तमाम बायोम्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, कौन से बायोम ऑफ अर्थ, अर्थ के जो है, टुगेदर फॉर द प्लानिटरी इकोसिस्टम। अरे बेटा हम इसके बाद सबरी देते हैं जो आज हमने लेक्चर पढ़ा। बेटा आप देखते हैं कि इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी, जितने भी इंडिविजुअल हैं और सेम स्पीशी के हैं, लिविंग टुगेदर एट ए प्लेस एट ए टाइम, दे फॉर्म द पॉपुलेशन एंड वेरियस पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशी को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, ये तमाम मिलकर एक लोकेलिटी की कम्युनिटी बनाते हैं। और कम्युनिटी में अगर नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो कलेक्टिवली दे फॉर्म ए यूनिट नोन एज इकोसिस्टम। अब बेटा इकोसिस्टम जो है स्पेसिफिक एरिया का वहाँ मौजूद हो जहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हो और वहाँ पर फुली डेवलप्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी मौजूद हो, उसे हम बायोम कहते हैं। और वेरियस बायोम्स को अगर हम कंबाइन कर ले, कलेक्टिवली इकट्ठा कर ले, जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है, वो मिलकर इकट्ठे क्या बनाते हैं बेटा, प्लानिटरी इकोसिस्टम बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर, और डू रिमेंबर, ये बात याद रखें कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह हाफिज़।